पैसा लगा लो जलसों में, कॉन्फ्रेंस में, जितना तबीयत चाहे उतना लगा लो, सिर्फ आपका पैसा बेकार होगा, बाकी कुछ नहीं होना है। और ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने अंदर सुधार पैदा करें। क्या अच्छी बात है। नाम है सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम, सुन्नते रसूल। किसी साहब के यहाँ बच्चों की शादी है, उन्होंने उसी गरज से इस महफिल का एहतमाम किया। आप हजरात आए सुनने के लिए, लेकिन सुन्नते रसूल है क्या चीज़ आप समझते हैं? सुन्नते रसूल तरीक़े मुस्तफ़ा कहा जाता है। मेरे आका ने जो काम किया और उस पर हुक्म दिया हमें करने का, हम हो बहू उसी तरीक़े पर अगर उस काम को अदा कर रहे हैं तो यही है सुन्नते मुस्तफ़ा। क्या बात है। अगर उससे हटकर गए तो सुन्नते मुस्तफ़ा नहीं है। शादी निकाह यह है सुन्नते मुस्तफ़ा। बेशक मेरे महबूब ने 11 शादियां की हैं, उसी रास्ते पर चलते हुए हम भी शादियां कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं। आज मुसलमानों से पूछा जाता है कि शादी करते हो? कहा कि हाँ शादी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके यहाँ लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिगा हो गई, लोग बड़े एहतमाम के साथ शादी करते हैं। पूछा गया करते क्या हो, तो बंदा बड़े सीधी से अंदाज में जवाब देता कि हम सुन्नत रसूल अदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, सुन्नत रसूल अदा कर रहे हो तो ईमानदारी से आप बताओ कैसी अदा करते हो? जितने यहाँ पर लोग हाजिर आए मौजूद हैं, मैं सारे मुसलमानों से आज पूछना चाहता हूँ, सुन्नत रसूल किस तरह से आप अदा करते हो? क्या जो आप अदा कर रहे हो ये सुन्नत रसूल है? जिस तरह से आप लोग शादियां करते हो क्या यह सुन्नत रसूल है? आप ये बताएं। दूध अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कीमती चीज है, एक अजीम नेमत है रब तबारक व तआला की तरफ से। दूध आपने हासिल कर लिया, मार्केट में गए दूध लाने के लिए, आपने ये इरादा बनाया कि दूध हम ला रहे हैं, 5 लीटर दूध है, 10 लीटर 20 लीटर जितना भी दूध है हम लाए, मार्केट से लाएंगे, इंशाल्लाह घर पे इसका खोआ बनाएंगे या हलवा बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, जो तबीयत चाहे वो बनाएंगे। हम इस दूध का ला रहे हैं, ला करके आपने दूध घर पे पहुंचा दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने शरारत किया, कहीं कोई बच्चा आपका शरारत करते हुए खड़े होकर पेशाब कर रहा था या कहीं बैठ के पेशाब कर रहा था, 1-2 कतरे अगर उस दूध में मिल गए तो अब मैं कहूँगा क्या बनाएंगे आप उसका हलवा? तो सीधा सा जवाब होगा नहीं हजरत, हम कतान नहीं बनाएंगे। अब जो हलवा बनाने के लिए आप दूध लेकर के आए हो, बड़ा पैसा लगा करके लाए हो कि हलवा बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, खोआ बनाएंगे, जो तबीयत चाहे वो बनाएंगे, अल्लाह अकबर, मगर आपने वो दूध वाला तबक निकाला, घर से लेकर के चले गए बाहर फेंकने के लिए। इत्तेफाक से इमाम साहब की मुलाकात होगी, पूछ लिया भाई जान मामला क्या है? आखिरकार ये दूध खरीद के लाए हो, मार्केट से फेंकने क्यों जा रहे हो? कहा कि फेंकूंगा नहीं तो क्या करूंगा? कहा बात क्या हो गई? कहा लड़का मेरा इस्तिंजा कर रहा था, पेशाब के चंद कतरे इसमें टपक गए या एक ही कतरा टपक गया। तो कहा इमाम साहब रे क्यों, अरे वो तो 5 लीटर दूध है, एक एक कतरा टपक जाने से होता क्या है? एक कतरा टपक जाने से होता क्या है? ले जा, अभी भी ये तो दूध ही है, एक कतरा के मिल जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ले जा, इसका तू खोआ अभी भी बना ले जा, इसकी मिठाई तू अभी भी बना ले, जो बनाना चाह रहा है वो सारी चीजें तू बना ले। कहा हजरत आप पागल तो नहीं हो गए हो? इसमें पेशाब का कतरा मिल गया है, नापाक शय मिल गई है, अब ये पूरे दूध को खराब कर गई है। अल्लाह अकबर, ये नापाक शय, अब हम इससे कैसे ले जा करके हलवा बनाएंगे? हम इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। अल्लाह अकबर, ये बंदा दूध में तो पेशाब का कतरा मिल गया, अब इसकी वजह से ले जाकर के दूध को फेंक रहा है। इमाम साहब ने कहा कि नहीं खोआ बना ले, खोआ भी बन जाएगा मगर बंदा बनाने को तैयार नहीं है। कहा मिठाई बना ले मगर बंदा बनाने को तैयार नहीं है। कहा कि हलवा बना ले मगर बनाने को तैयार नहीं है। कहा दूसरी अशिया बना ले मगर बनाने को तैयार नहीं है। कहा हम बार बार कोशिश करते रहे, मत फेंक, एक ही कतरे की तो बात है, मगर बंदा हमको कह रहा है हजरत आपको पता नहीं है
चाहे एक कतरा हो या 10 कतरा हो, मिल गई तो नापाक है। अब इस दूध को हम कबूल नहीं कर सकते क्योंकि ये नापाक है तो नापाक है। चाहे 5 लीटर हो या 10 लीटर हो, चाहे जितना कीमती ये दूध हो, चाहे जितनी रकम इसमें लगी हो, मगर ये कतरा की वजह से पूरे दूध को इसने खराब कर दिया। हम मिला नहीं सकते, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। हम हूबहू आपसे कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह अकबर, जैसे दूध पाकीज़ा है, नापाक से मिल गई तो आप उसे कबूल नहीं कर सकते। ये पाकीज़ा सुन्नत है। इस पाकीज़ा सुन्नत में आप लोगों ने इतनी मिलावटें करती है। बताओ, जब तू इस सुन्नत को अदा करेगा इतनी मिलावटों की वजह से, तो बताओ मेरे महबूब से कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप बताओ। बहुत अच्छी बात। मेरे आका कभी किसी कीमत पर इसे वाह कबूल वाह नहीं कर वाह। सकते। ऐसी सुन्नत, ये सुन्नत नहीं है। पूछा जाता है मुसलमान, बहुत अच्छी, जिंदाबाद। मगर ये मुसलमान इसे कबूल नहीं करता। आज बंदा कर क्या रहा है? सुन्नत। सुन्नत बड़ी आसान सी बोली हो गई है। सुन्नत अदा करते हो, कहीं मेरे महबूब की ज़ात तैयबा उठा करके देखो, मेरे नबी ने 11 शादियां की है, अपनी बेटी की भी नबी ने शादी की है, कई सारे सहाबे कराम की शादियां हुई है मेरे नबी के सामने। मगर बताओ, जिस तरह से ये मुसलमान शादी कर रहा है, क्या यही तरीका है शादी करने का? अल्लाह अकबर, आज देखा जा रहा है कि हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग बारात जाते हैं। अल्लाह अकबर, बारात जाते जरूर है, वहां तरह तरह की ख्वाहिशें जाहिर करते हैं। यहाँ तक कि हमारा मुसलमान भाई अब अगर इससे पेट नहीं भरता है तो 40-50 की तादाद में औरतों को भी बिठा लेता है क्या चीज ये? औरतों को बिठा लिया तुमने, कहां लेके जा रहे हो? तवाफ कराने, हज बैतुल्लाह के लिए ले जा रहे हो? नहीं, बारात लेकर के जा रहे हो। बारात लेकर के हम पहुंच गए और वहां क्या किया हमने? अल्लाह अकबर, बारात में हमारे घर की बहन बेटियां पहुंच गई, जिनकी आवाज को भी पर्दा कहा गया है, जिनकी आवाज को भी छुपाने का हुक्म दिया गया है। इन औरतों के जिस्मों की नुमाइश करने के लिए यह बंदा चंद पल की खुशी के लिए कह रहा कि मैं भाई हूं, मेरी बहन ना जाएगी तो क्या होगा, मेरी भाभी ना जाएगी तो क्या होगा, मेरे मामा की लड़की ना जाएगी तो क्या होगा। ये शुमार करवा रहे कि नाराज हो जाएंगे। नादान, तुझे पता नहीं है जिनकी आवाजों को भी छुपाने का हुक्म दिया गया है, और तू लेकर के सरेआम से बाजार पहुंच जा रहा है, वहां पर तेरे घर की बहन बेटियां पहुंच जा रही है। ये बाराती लौंडे भी उन पर नजर अपनी जमा करके बैठे हैं, घराते भी नजर जमा करके बैठे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ना जाने किस किस इरादे से उसको देख रहे हैं। ये शौक सिगार करके सारी औरतें पहुंची है। जब मुसलमानों से कहा जाता है, ये मुसलमान तैयार नहीं होता है, कहा खुशी का मौका है, हमको जाने दिया जाए, हमारी बहन बेटियां जा रही तो जाने दो। बाखुदा, अगर ये मुसलमान रास्ते पर नहीं आया तो सारे दरवाजे जान दो किधर जा रहे हैं। ये सारे दरवाजे तुमको तबाही बर्बादी के अड्डे पर लेके जा रहे हैं। वाह 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 वाह। सारे दरवाजे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहां पहुंच गई औरतें। अब गांव के जो निठल्ले होते हैं, आगे दौड़े दौड़े लफंगे आगे खाना खिलाने के लिए। किसी की बहन है, जब ये घर में होती है तो पर्दे का एहतमाम कर रही है, किसी की भाभी है तो पर्दे का एहतमाम कर रही है, किसी की बेटी है तो पर्दे का एहतमाम कर रही है। मगर गांव के सारे लफंगे पहुंच गए उसे खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। अब ये शौक सिगार करके अल्लाह ऊपर घूम रही है, कोई इधर से नजारा कर रही है तो कोई उधर से नजारा कर रही है। जब मना किया जाता है, अगर कोई सुन्नी सहूल में तीन मना कर दे तो सालिम की जबान पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई इमाम मना कर दे तो इमाम को मुस्ताफी कर दिया करते हैं। अल्लाह पर ये मुसलमान जा कह रहा है। अरे तू सोचता है बहन को ना ले जाएंगे वो नाराज हो जाएगी, बेटी को ना ले जाएंगे वो नाराज हो जाएगी, भाभी को ना ले जाएंगे नाराज हो जाएगी। अरे ये नाराज हो जाए तुझे गवारा नहीं, मदीने के मुस्तफा नाराज हो जाए तुझे मंजूर है? बताओ, नबी नाराज हो जाए तुझे कबूल है? करता है बड़ी शान से, औरतों को बारात लेके पहुंचता है, 2-2 किलो पाउडर लगा के पहुंच जाती है बड़े शान से। ऐसा ऐसा लिबास पहन लेती, गली में घुसा दो तो पूरा नरदहा नाली साफ। पूछो इनसे क्या करने जा रही हो, क्या है तुम्हारी उधर जरूरत, क्यों नहीं पर्दे में रखते? और अगर किसी की बहन बेटी रास्ते से हट गई तो बंदा जानते हो क्या कहता है? नजर से नजर जब मिली, रास्ते से हट गई तो बंदा कहता क्या है? नहीं हजरत,
सच बता रहा हूं, कसम खा के, हमारी लड़की ऐसी ना थी, वो तो किसी ने दुआ ताबीज करवा दिया था। अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। अब दुआ ताबीज को भी बदनाम कर दिया। तूने पर्दे का एहतमाम नहीं किया। अरे पर्दे में रखा होता तो तेरा ये खजाना महफूज होता। जब 10 चोरों की नजर उस पर पड़ गई है तो कहीं ना कहीं से तो कोई लूट करके ही लेके जाएगा। प्यारे, अगर सुन्नते रसूल अदा कर रहे हो तो सही मानों में अदा कर रहे हो, वरना तबाही बर्बादी हमारा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। आज मुसलमानों ने शादी को अल्लाह अकबर ऐसा तमाशा बना करके रख दिया है, ऐसा तमाशा बना करके रख दिया है कि शादी का फैज कतान ना मिलने वाला है, कतान शादी का फैज, शादी निकाह का फैज ना मिलने वाला है। आप चाहे जितनी कोशिशें करते रह जाएं, चाहे लाख कोशिशें मन्नतें करते रह जाएं, आपको ये फायदा ना मिल सकेगा। यही वजह है कि आज लोग रास्ते से हट गए हैं तो इनके घरों में बहुएं पहुंचती है तो तांडव मचा रही है, तो कहीं सास को तंग कर रही है, तो कहीं ससुर को तंग कर रही है, तो कहीं शौहर की नाफरमानी पर नाफरमानी किए जा रही है। अल्लाह पर यह मामला बिगड़ते जा रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं, सुन्नत रसूल अदा कर रहे हो तो ये खुराफात इसमें ला करके क्यों तुमने शामिल कर दिया? एक सबसे बड़ी वबा की तो बात यह है अल्लाह अकबर कि बंदे बाराती तो चले जाते हैं, तो लेकर बात बड़ी शौक से लेकर के बोल दिया हम 250-300 बाराती लेकर के आएंगे। लोग बाराती बन करके तो पहुंच गए। जानते हो आगे क्या होता है? बारातियों का एहतमाम अल्लाह पर इनके खाने पीने का एहतमाम हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जब खाना मुकम्मल हो गया, खा करके फारिग हो गए, शाम में जब रुखसती का मामला होता है तो दूल्हे को बड़ी इज्जत से लोग बिठाते हैं, गाड़ी पर ले जाकर पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया जानते हो? ले जाकर के आंगन में बिठा दिया। अब आंगन में जानते हो क्या होता है? चारों तरफ से औरतों ने इनको अपने हुजूम में ले लिया है, अपने अल्लाह झुरमुट में ले रखा है। अब उधर से औरतें इनके ऊपर बरसा रही है, मियाँ साहब के ऊपर, दूल्हे साहब के ऊपर बरसा रही है। तो कोई ला करके बक्सा दे करके जाती है, तो कोई अटैची दे के जाती है, कोई रुमाल डाल करके जाती है। उसी में खरामा खरामा चाल चलते हुए ये खातून आती है जो पर्दे में होती है, नकाब चेहरे पर डाले होती है, अपने हाथों में मिठाई का एक प्लेट लेके आती है। अल्लाह वो दूल्हे महाराज को बड़ी मोहब्बत से खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या बता तेरी वो बहन है, बता तेरी वो माँ है? नहीं नहीं, वो ऐसी औरत है जिससे पर्दा करना फर्ज है। अल्लाह अकबर, वो औरत तुझे हाथ नहीं लगा सकती है, ना तुझे हाथ, ना तू उसे हाथ लगा सकता है, मगर ये औरत उसे मिठाई खिलाएगी, बड़ी मोहब्बत से मिठाई खिलाएगी। वो बंदा मुंह खोलेगा, पूरे मुंह में मिठाई ढकेले देगी। अल्लाह पर यह मामला होता है। उसके बाद ये दूल्हा करता क्या है? उसके खातून के आंचल को पकड़ लेता है। अब जब तक वो खातून कुछ नजर के तौर पर न दे दे तब तक ये छछुंदर उसकी आंचल को पकड़ के लटका रह जाता है। ये किसने रस्म जारी करती है? क्या ये तरीक़े मुस्तफा है? क्या ये सुन्नत रसूल है? बाखुदा ए मुसलमानों, अगर अपने वजूद को संभाले नहीं तो तुम्हारी मां का जनाजा निकल जाएगा। तबाह बर्बादी के दफ्तर में फंस करके गुमराह हो जाओगे। अल्लाह, तबाहियां हमने अपने लिए मुकद्दर कर रखी है। ये हो गया, उसके बाद में फिर होता क्या है? बड़े धीरे से दूल्हे की साली आ गई, दूल्हे की साली आ गई। क्या किया? जूता चोराई, जूता चोराई, जूता चोराई का रस्म, जूता चोराई की रस्म। अल्लाह पर आया, जूता उठा लिया, लेकर के चलती बनी। जब रुखसती का मामला आया कि चलो चलते हैं, अब मुतालबा कर रही है 5100 रुपया, 11,000 रुपया, तमाम जो भी रेट है आजकल का चल रहा है, अल्लाह पर वो रेट दे दिया। सामने कहा अब इतना अदा करोगे तब दूल्हे का जूता मिलेगा। हम पूछना चाह रहे हैं, चोरी, उसके बाद इतना पैसा, चोरी प्लस इतना पैसा। अरे अगर इमाम बेचारा दूल्हा चला गया सजदा करने के लिए मस्जिद में, आमतौर पर ये मुसलमानों का तरीका कम से कम इतना तो बचा करके रखा है कि दुल्हन के घर जाने से पहले मस्जिद में चले आते हैं दो गाना अदा करने के लिए। अल्लाह पर आ गए दो गाना अदा करने के लिए। इत्तेफाक से मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, अगर वो जूता निकाल करके अंदर चले गया, अगर इमाम साहब ने जूता उठा लिया, ले जाकर के छुपा दिया, और जब दूल्हा निकलने लगा कह दिया कि पहले 11,000 निकालिए फिर जूता मिलेगा, कहेंगे चीख करके तड़प करके, दूल्हे का बाप बोलेगा, भाई बोलेगा, खालू बोलेगा, फूफा बोलेगा, अरे हजरत दूसरा जूता दीजिए वरना गांव का जो सदर है बुलाता हूँ तुम्हारा इस्तीफा। अरे कैसा चोर इमाम बना लिया जो जूता चुरा रहा है, कैसा इमाम बुला लिया जो जूता चुरा रहा है। ये मामला अगर इमाम ले ले तो कलेजा फट जाए।
मगर वहां शौक से देकर के आता है। कुरान का ऐलान नहीं सुना, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर हो या चोरनी दोनों के हाथ काट लिए जाएं। अल्लाह अकबर। वहां चोरी हो रही है और प्लस पैसा दिया जा रहा है। अगर इमाम चोरी कर ले तो उसको माजूल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये नाजायज खुराफात मुसलमानों ने क्या क्या अपने अंदर बना के रखा है, कैसे कैसे रस्में इन लोगों ने पाला रखी है। अल्लाह अकबर। ना जाने कितनी खुराफात है। याद रहे मुसलमानों, इस सुन्नत रसूल का फैज़ कभी कतान न मिलने वाला है। अगर सुन्नत रसूल का फैज़ तुमको चाहिए तो खालिस सही मानों में आप लोग शादियां करो। क्या मेरे आका ने शादी ना की है? अल्लाह अकबर। अपने शहजादी की मेरे मुस्तफ़ा ने शादी की है। अगर इस तरह का एहतमाम हमें करना होता, अगर ये तमामी चीजें अगर राइज होती, अगर रवा होती, तो मेरे महबूब इरशाद पहले ही फरमा दिया करते। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका ने हुक्म दिया, मेरे महबूब की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हो। मेरे नबी ने फरमाया, कैसा पैगाम लाए हो? कहा, आपके शहजादी के निकाह का पैगाम लाया हो। अल्लाह की बारगाह से अल्लाह अकबर। मेरे महबूब ने कहा, ए बताओ जिब्रील किसके लिए पैगाम लाए हो? सैयदा फातिमा के लिए। कहा, हाँ हाँ, सैयदा फातिमा के लिए लाया हूँ रब का पैगाम। कहा, लड़का कौन है, किसके लिए पैगाम आया है? हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौला अली को चुन लिया है। अल्लाह अकबर। जब चुन लिया, उसके बाद हजरत मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से कहा, जाओ अबू बकर को बुला लाओ, हजरत उमर फारूक आजम को बुला लाओ, हजरत उस्मान गनी को बुला लाओ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बुला लाओ और दीगर कुछ सहाबे कराम को बुला लाओ। अल्लाह अकबर। सादगी के साथ सारे लोग हाजिर हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया कि रब का पैगाम है। हजरत जिब्रील लेके आए थे कि मैं अपनी शहजादी का निकाह अली से कर दूं। अल्लाह अकबर। इन लोगों के दरमियान नबी ने अपनी शहजादी का निकाह इनसे कर दिया। उसके बाद हजरत मौला अली को और मेरे सैयदा फातिमा को नबी ने अल्लाह अकबर हंसी खुशी से दुआएं देते हुए दोनों को रुखसत कर दिया। अल्लाह अकबर। मामला यह कि वहीं पर हजरत हारिसा बिन नोमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं। मेरे महबूब अल्लाह अकबर मालिक को मुख्तार बन करके जरूर आए, मगर मेरे महबूब के पास इतने जमीन भी नहीं है कि जिसमें अपनी बेटी को कुछ दे सके। अल्लाह अकबर। हजरत हारिसा बिन नोमान अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा एक मकान है जो मैं आपको तोहफे में पेश कर रहा हूँ, मैं आप अपनी शहजादी को अता कर दे ताकि उसी में सुकूनत फरमावे। अल्लाह अकबर। ये मामला मेरे नबी ने क्या दिया? अपनी शहजादी को चंद चीजें मेरे नबी ने दी है। वो चंद चीजें क्या है जानते हो? नबी ने एक चादर शरीफ दी अपनी शहजादी को, उंगली पर गिन लेना नबी ने क्या क्या दिया था। और अली के अल्लाह के रसूल ने अपने शहजादी को एक चादर दिया और एक बान की चार कुछ कहते हैं उसी के रस्सी की चार पाई है, और एक गद्दा है जिसमें खजूर की छाले भरी हुई है। आगुल चमड़े का ये बर्तन होता है। एक मश्क है, वो भी चमड़े ही का बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। अल्लाह अकबर। और दो चक्कियां दी है चक्के चलाने के लिए, दो घड़े दिए हैं मिट्टी के। बस इतनी ही सारी चीजें नबी ने दी है। मगर आजकल का मुसलमान जब देखा जाए, इससे जब पूछा जाता कर क्या रहे हो, तो बंदा बड़े आसानी से कहता, मैं सुन्नत रसूल अदा कर रहा हूँ। हम पूछना चाह रहे हैं, अरे सुन्नत रसूल तू किस तरह से अदा कर रहा है? जब देखा जाता है दुल्हन का, जब लड़की के बाप से पूछा जाता है, बताओ क्या तूने अपनी खुशी से दिया? तो बंदा कह रहा है, हमने अपनी खुशी से ना दिया बाखुदा। बल्कि जब दिल की गहराई से पूछा जाता है तो बंदा कहता है कि हजरत मैंने अपनी खुशी से ना दिया है, बल्कि मैंने तो अपने घर को अपने खेत को गिरवी रखा है। मैं तो कर्ज लेकर के आया हूँ, फिर अपने बेटी की तमन्नाओं को पूरी कर रहा हूँ। यह मांगा है लड़के के बाप ने, उस डाकू ने, उस भिखारी ने मांगा है, तब ला करके दे रहा हूँ। अरे तू सुन्नत रसूल नहीं अदा कर रहा है। सही मानों में सुन्नत रसूल अदा करता तो तेरी बहू तेरे लिए फायदेमंद बरकत वाली साबित होती। यह सुन्नत रसूल नहीं बल्कि रस्म दुनिया अदा कर रहा है, जिसका नतीजा तेरे सर पर मौजूद है। अल्लाह। जो कर रहे हो सामने है। अल्लाह। आज बहुएं तांडव मचाती है, बहुत अच्छे, तबाह करके रख देती है, तबाह करके रख देती है। तो भागता है, बेटे को लेके जब उड़ जाती है, बेटे को लेकर के निकल गई। अब माँ बाप का कलेजा फटा, क्या करूं? चली की सुन्नत का मामला ये हुआ करता है, अगर पूरे सिद्क दिल से तुमने सुन्नत रसूल अदा की होती तो इसकी बरकत का मामला ये होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सही मानों में सुन्नत रसूल इन्होंने अदा किया होता, या सही मानों में अदा कर ले, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी ये पूरी जिंदगी चाहे गुर्बत वाली अमीरी वाली जिंदगी हो, बड़ी खुशहाल गुजरा करती है। बहुत अच्छे, बहुत नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को सही मानों में सुन्नत रसूल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।